आपका यूपी ताज़ा न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हम देश की कुछ खास खबरों पर नजर डालेंगे। आज है शनिवार 13 जनवरी 2024। पौष माह की शुक्ल पक्ष का द्वितीय तिथि है। इस तिथि में चंद्रमा कुंभ राशि में मौजूद होंगे। पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जनपद में शुक्रवार को आतंकी हमले की घटना सामने आई है, जिसमें आतंकियों ने सेना के एक वाहन पर हमला किया है। भारतीय जवानों ने तत्परता से मुंहतोड़ जवाब देते हुए आतंकियों के खिलाफ फायरिंग की। हालांकि सभी आतंकी बचने में सफल रहे। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और सर्च ऑपरेशन जारी है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने देश के सबसे लंबे सी ब्रिज का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश के सबसे लंबे सी ब्रिज अटल सेतु का उद्घाटन किया। यह 21.8 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले ब्रिज ने मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ा दिया है, जिससे 2 घंटे की दूरी 20 मिनट में तय की जा सकती है। इस पुल की लागत 17,843 करोड़ रुपए है। इसकी क्षमता रोजाना 70,000 वाहनों की है। पुल का निर्माण समुद्र तल से 15 मीटर ऊंचाई पर किया गया है। इससे हर साल 1 करोड़ लीटर डीजल बचत होने का अनुमान है। पुल का शिक्षाप्रद नाम अटल सेतु से यात्रा आराम और तेजी के संकेत है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। नासिक में प्रधानमंत्री का रोड शो। तीर्थ स्थलों में स्वच्छता अभियान चलाने का युवाओं से किया आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नासिक में एक सशक्त युवा समूह के साथ रोड शो किया और कालाराम मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने गंगा पूजा की, जिसे वह दक्षिण की गंगा कहते हैं, जो गोदावरी नदी में मिलती है। प्रधानमंत्री ने नासिक में आयोजित 27वें नेशनल यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन किया, जहां उन्होंने युवाओं को समर्पित भारत की ऊर्जा की आवश्यकता पर बातचीत की। मोदी ने युवाओं से शुक्रवार को 22 जनवरी तक देशव्यापी मंदिरों में सफाई का आह्वान भी किया। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया नेताओं की बैठक 13 जनवरी को सुबह 10:30 बजे से होगी वर्चुअली। इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक शनिवार 13 जनवरी को 11:30 बजे वर्चुअली होगी। इस बैठक में विभिन्न दलों के बीच सीट शेयरिंग की चर्चा होगी। इसके अलावा इंडिया के संयोजक के नाम पर भी चर्चा होगी। इस मीटिंग में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, M.K. स्टालिन, नीतीश कुमार समेत 14 पार्टियों के नेता हिस्सा लेंगे। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार संजय सिंह, स्वाति मालीवाल और N.D. गुप्ता ने शुक्रवार 12 जनवरी को रिटर्निंग ऑफिसर आशीष कुंद्रा को अपने सर्टिफिकेट प्राप्त किया। तीनों ने निर्विरोध जीत दर्ज की। अब उनका राज्यसभा में जाना तय है। 8 जनवरी को तीनों ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल किया था। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 11 दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत की, जिसकी शुरुआत नासिक के पंचवटी से हुई। इस महत्वपूर्ण क्षण के लिए मोदी ने जलाभिषेक करते हुए संबोधन में देशवासियों के लिए संदेश भेजा कि यह घड़ी भारतीय संस्कृति इतिहास की एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। 22 जनवरी को अयोध्या की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। नेटफ्लिक्स ने सोशल मीडिया पर आलोचना के बाद एक हिंदी फिल्म को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। अन्नपूर्णा दी गॉडेस ऑफ फूड फिल्म में एक हिंदू पुजारी की बेटी मांस खाते हुए दिखाई दी थी, जिसके चलते संगठनों ने नेटफ्लिक्स के खिलाफ प्रदर्शन किया था। नेटफ्लिक्स ने फिल्म को हटा दिया है और सोशल मीडिया पर अभी विवाद चल रहा है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार ने स्कूली बच्चों के तनाव को कम करने के लिए हर महीने में एक दिन बिना बैग के स्कूल जाने का निर्णय लिया है। हर एकेडमिक सेशन में बच्चों को 10 फ्री दिन मिलेंगे, जिससे हर महीने की आखिरी शनिवार को बैग नहीं ले जाना होगा। इसके अंतर्गत बच्चे बिना किताबों के स्कूल जाएंगे और अपने पसंद और इंटरेस्ट के हिसाब से करिकुलम एक्टिविटीज करेंगे। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नए कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसमें बिना प्रधान न्यायाधीश वाली समिति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त का प्रावधान था। यह फैसला जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने किया है। अगली खबर बढ़ते हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का विवाद बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी से सवाल किया है कि क्या भगवान के मंदिर में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता होती है, जबकि बीजेपी ने कांग्रेस को सनातन विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने इसे बीजेपी का षड्यंत्र बताया है, जबकि बीजेपी कह रही है यह एक धार्मिक विवाद नहीं है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
नमो महिला सशक्तिकरण अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि हम देश के विकास के लिए समंदर से भी टकरा सकते हैं, देश बदलेगा और आगे भी बढ़ेगा। फिलहाल ये थी देश की कुछ खास खबरें। आपका यूपी ताजा न्यूज को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।